असुर का ये विश्वास कि वो माता आदिशक्ति को हानि पहुंचा सकता है, कितना मूर्खतापूर्ण था। और अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्री मैना, मैं कौन हूँ ये शब्दों के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये तो ऋषि मुनि और विद्वानों के लिए भी संभव नहीं। मेरा अनुभव ही पर्याप्त है। मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं। मुझसे ही शिव है और शिव से ही मैं हूँ। सृष्टि का अस्तित्व भी मुझसे ही है। मैं गतिमान होती तो शिव गतिमान होते हैं। मैं अदृश्य होती हूँ तो शिव भी स्थिर हो जाते हैं। आदि शक्ति हूँ मैं, शिव की शक्ति हूँ। जब कुछ भी नहीं था, उसके भी पूर्व से मैं हूँ। त्रिदेवियों का अस्तित्व भी मुझसे ही है। संसार में अभी देवी लक्ष्मी है, देवी सरस्वती है और अब तृतीय देवी के रूप में मैं तुम्हारी कोख में प्रवेश करने जा रही हूँ। मैं संसार में तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट होने जा रही हूँ। माँ, ये तो आपकी कृपा है मुझ पर। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं धन्य हुई माँ। उस मंगलमय क्षण के साक्षी बनने के लिए एक और देवता अधीर थे। तो वहीं दूसरी ओर हिमावन और माताएं आकुल और व्याकुल हुए जा रहे थे। किंतु फिर शीघ्र ही माता आदिशक्ति के जन्म की वो शुभ घड़ी भी आ ही गई। के जन्म लेते ही सृष्टि में चारों ओर शुभ मंगल संकेत प्रसारित हो उठे।
नारायण। देवी मैना, राजा हिमावन, आपके जीवन सर्वथा धन्य है। स्वयं मां आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर, और पुत्री के रूप में श्याम वर्ण धारण करेंगी, इसीलिए काली के नाम से प्रख्यात होगी। मैं तो मात्र एक शिला समान पर्वतराज हूं। आपने मेरी बेटी पर इस पर्वतराज का जीवन सार्थक कर दिया। माता, शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। पर्वत तो एक शिला ही होती है, इसलिए अब आपको संसार शैलपुत्री के नाम से भी जानेगा माता। चूंकि मैं हिमावन आपका पिता हूँ, इसलिए आपका एक नाम आज से हिमावंती भी होगा। और इसी के साथ पर्वत पुत्री होने के कारण मैं आपको एक और नाम पार्वती भी देता हूँ। इसी पार्वती नाम से आप जगत में विख्यात भी होंगी माँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं आपको एक और नाम पार्वती भी देता हूँ। इसी पार्वती नाम से आप जगत में विख्यात भी होंगी माँ। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माता आदि शक्ति का जन्म हुआ। और एक बार पुनः भविष्य में त्रेता युग में चैत्र मास की नवमी तिथि के मृगशिरा नक्षत्र में ही दिवस के ठीक मध्य में नारायण के अवतार श्री राम का भी जन्म होगा। अवश्य, क्योंकि माता और नारायण भ्राता और बहन जो हैं। शैल सुता है जगत कल्याणी, जय मां शैल पुत्री। कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। मात पिता का उद्धार हुआ जब जन्मी बन के पुत्री। तू है मां अधिष्ठात्री, है मां, तू है मां अधिष्ठात्री। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य पूरी करते हैं। आवश्यकता है धैर्य और विश्वास की।